अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बारे में कुछ ऐसे मालूमात देंगे जिसे सुनकर आपका सर तो फख्र से बुलंद हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे हमसाए मुल्क भारत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को 1948 में कायम किया गया था। ISI की बुनियाद एक ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनका नाम जनरल रॉबर्ट कॉथम था, उन्होंने रखी थी और वो एक नॉन मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी सर रॉबर्ट ने ISI में बहुत ही कंट्रीब्यूशन की और इसे नंबर 1 एजेंसी बनाया। दोस्तों, ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलाती है। इसके पीछे का राज आखिर क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी 4 ब्रांचेस पर मौजूद है। नंबर 1 पर है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे IB कहते हैं, और फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, नेवल इंटेलिजेंस जिसे NI कहते हैं, एयर इंटेलिजेंस जिसे AI कहते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है क्योंकि आज तक ISI का एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया। और अगर आप तारीख उठाकर देख लें तो इनमें रॉ, CIA और मुसाद वगैरह के काफ़ी सारे एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ISI पर ऐसा फजल व करम है कि आज तक एक भी ISI का एजेंट पकड़ा नहीं गया। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि अगर किसी दूसरी एजेंसी का बंदा पकड़ा जाए तो अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क के लिए काम करने लग जाता है, यानी कि डबल एजेंट बन जाता है। लेकिन ISI का एजेंट आज तक पकड़ा भी नहीं गया और कभी डबल एजेंट भी नहीं बना। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को भी देख सकते हैं। वो एजेंट पकड़ा गया था, लेकिन आज तक ISI का एक भी एजेंट नहीं पकड़ा गया। दोस्तों, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पर खर्चा भी बहुत कम होता है। अगर आप दूसरी एजेंसीज को उठाकर देख लें तो उनके एजेंट्स काफ़ी खर्चा करवाते हैं, यानी कि उनकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती है और वो एक मिशन के लिए इतने मिलियन डॉलर्स पैसे मुकर्रर करवा लेते हैं कि एक मिशन के हम इतने पैसे लेंगे। मगर ISI बगैर पैसों के भी काम करती है और जो भी तनख्वाह मिलती है वो खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप तारीख फिर से छांटें तो ISI ने तालिबान और अल-कायदा के अहम ग्रुपों को CIA के साथ मिलकर पकड़वाया है। इनमें शामिल रमजी यूसुफ, अब्दुल गनी ब्रदर, अहमद उमर सईद शेख और बहुत से दूसरे बड़े गिरोह को भी पकड़वाया है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ISI के एजेंट की तादाद अनगिनत है, यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें कितने एजेंट्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम दूसरी एजेंसीज को देखें जैसा कि MI6, रॉ, मुसाद और CIA, इन एजेंसीज में सिर्फ और सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स को भर्ती किया जाता है, मगर ISI वाहिद ऐसी एजेंसी है जहां पर आर्मी ऑफिसर्स यहां तक कि सिविलियंस भी अप्लाई कर सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए ISI के खुफिया एजेंट्स को मेरा सलाम है। आप दोस्त भी कमेंट में लिखकर सलाम पेश कीजिए। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।